आज के इस वीडियो में हम लोग वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्नर सिद्धांत एल्फ्रेड वर्नर ने सन 1892 में दिया और एल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों पर अध्ययन किया। उसके लिए उस समय के लिए वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण खोज थी और उसके लिए वर्नर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्नर सिद्धांत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वर्नर सिद्धांत क्या है। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया कराकर विभिन्न अनुपात में, जैसे यहाँ 6 मोल अमोनिया लिया तो यहाँ COCl3.6NH3 ऐसा यौगिक प्राप्त हुआ। तो ये यौगिक एक संकर यौगिक है, संकर यौगिक है। और संकर यौगिक अब के समय में ये जो यौगिक है इसका सूत्र ऐसे लिखा जाता है CONH3 6Cl3। तो अब के समय में इसको ऐसे लिखा जाता है इसमें, लेकिन वर्नर ने इस तरीके से सूत्र को बताया। ये वर्नर सूत्र है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय मेटल एटम है कोबाल्ट, उसके साथ 6 लिगेंड हैं, 6 अमोनिया हैं और ब्रैकेट के बाहर 3 Cl हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयनन पर ये जो CONH3 6 और यहाँ पर इसके ऊपर 3+ आएगा और ये 3 Cl माइनस आयन देगा। यानी ये जो हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड है इसके आयनन पर 3 क्लोराइड आयन मिलते हैं। कि इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 3 है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3 है। और इसमें लिगेंड कितने हैं, यानी कितने वो उपसर्जक बंध बन रहे हैं? तो वो जो आयनीय नहीं है वो द्वितीयक संयोजकता है। तो यहाँ द्वितीयक संयोजकता कितनी है? द्वितीयक संयोजकता है 6। तो वास्तव में यही जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजन संख्या है और ये आयनीय नहीं होती है, यानी ये बॉन्ड नहीं टूटते हैं। इस संयोजकता से जुड़े हुए जो बॉन्ड होते हैं वो नहीं टूटते हैं। जैसे इस केस में 6 अमोनिया जो कोबाल्ट से जुड़ा है वो जल में घोलने पर आयनाइज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, लेकिन ये जो 3 Cl हैं ये टूटेंगे। तो द्वितीयक संयोजकता ये क्या है? ये एक तरह से उपसहसंयोजन संख्या है। तो उपसहसंयोजन संख्या के बराबर है ये, और यही द्वितीयक संयोजकता है। तो इसके स्ट्रक्चर को वर्नर ने कैसे बताया? तो बताया कि जैसे यहाँ पर 6 अमोनिया है तो 6 अमोनिया को इस तरीके से उन्होंने लिखा। इनको जो है बोल्ड लाइनों से ऐसे लिखा, ये ऐसे बोल्ड लाइनों से लिखा। तो ये बोल्ड लाइनों से लिखा, ये द्वितीयक संयोजकता है, यानी ये आयनीय नहीं है। अब की बात करें अगर इस यौगिक में, तो अब ये उपसर्जक बंध माने जाते हैं, लेकिन तब के समय में ये बताया था कि ये आयनीय नहीं होते हैं। और जो आयनीय होते हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जैसे 3 Cl इसमें और हैं, तो 3 Cl आप कहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं 1 Cl और दूसरा Cl और तीसरा Cl। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा इसकी संरचना है, इसमें कहीं भी ऐसे बड़े ब्रैकेट का यूज़ नहीं है और इसमें बोल्ड लाइन
और डॉटेड लाइन का यूज़ है, बोल्ड लाइन से हमने किसको व्यक्त किया है, द्वितीयक संयोजकता को, और प्राथमिक संयोजकता को व्यक्त किया है डॉटेड लाइन से। तो प्राथमिक संयोजकता एक तरह से ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है, कोबाल्ट पर +3 चार्ज होता है इस यौगिक में। तो यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर 3 डॉट से दिखाया है। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया से जो विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त किए थे उनकी संरचनाओं पर अध्ययन पहले किया, बाद में और भी संरचनाओं पर और भी यौगिकों पर अध्ययन हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए ऋणात्मक आयनों अणुओं से जुड़ते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ऋणायन जुड़े थे 3, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ और अणु चाहिए थे, यानी वो कुछ और अणुओं को होल्ड कर सकता था, यानी उसकी संयोजकता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुई थी, उसके पास कुछ कमी थी इलेक्ट्रॉनों की, तो उसने अमोनिया के अणुओं को अपने साथ जोड़ा। तो सेकंड पॉइंट कहता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए ऋणात्मक आयनों अणुओं से जुड़ते हैं। तो इसीलिए कोबाल्ट क्लोराइड से जुड़ने के साथ साथ अमोनिया से भी जुड़ गया। वजह क्या थी कि उसको अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करना था। कौन सी, प्राथमिक संयोजकता को भी जो कि ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर है, और द्वितीयक संयोजकता को भी जो कि उपसंयोजन संख्या के बराबर है, यानी उसमें उपसंयोजन बंध बने थे। तो ये संकर यौगिक प्राप्त हुआ। फिर थर्ड पॉइंट कहता है द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं, द्वितीयक संयोजकताएं वो दैशिक होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं, इनकी एक दिशा होती है, यानी इनकी दिशा फिक्स होती है। जो बोल्ड लाइन से लिखा गया है इनकी दिशा फिक्स है, यानी कि जैसे ये अमोनिया ऊपर है तो ये नीचे है, तो और बाकी ये चारों एक तल में और एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय अणु होता है इस तरीके से, ऐसे, तो उसमें ये जो 4 कोने हैं, ये 4 कोने इन अमोनिया के लिए हैं, और एक ये ऊपर है और एक ये नीचे है, और सेंटर में कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस तरह के स्पेस में ऐसे ये 6 अमोनिया अरेंज हैं और उनकी पोजीशन फिक्स है, यानी उनकी दिशा फिक्स है। जैसे यहाँ से जो उनकी दिशा है, डायरेक्शन है, जो ऊपर नीचे, वो चेंज नहीं होती है। तो ये दैशिक है। तो दैशिक को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शनल, तो यानी जिसमें डायरेक्शन हो, फिक्स हो डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शनल है। और प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं ये आयनीय होती हैं, ये डायरेक्शनल नहीं होती हैं। जो डॉटेड लाइन है इनको हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो 5 अमोनिया के अणु लेकर के 5 मोल अमोनिया के साथ जो रिएक्शन कराकर यहाँ अणु मिला था, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पर 5 के साथ कराया था तो यहाँ पर 5 मिला था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर 5 ही अमोनिया रह गए, तो एक Cl यहाँ पर इस तरह का बंध बनाएगा। तो अब इसमें जो है एक Cl जो पूर्ण रूप से प्राथमिक संयोजकता में था, अब ये 2 तरह की संयोजकताएं अकेले व्यक्त कर रहा है। तो ये जो है प्राथमिक भी और द्वितीयक भी, यानी वो ये जो 3 Cl हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। ये जो Cl है इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, ये दैशिक हो गया है। लेकिन ये तीनों Cl चूँकि -3 चार्ज है तो उसकी जो प्राथमिक संयोजकता है उसको संतुष्ट कर रहे हैं, यानी उसी के द्वारा वो होल्ड हैं, उसी के द्वारा वो आकर्षित हैं। तो इस तरीके से ये वर्नर सिद्धांत है और इसके पॉइंट्स को मैंने समझाया।